हमारे प्यारे विद्यार्थी, हम सभी जानते हैं कि भारत विश्व का विशालतम लोकतंत्र है। आबादी की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है और लोकतांत्रिक देशों में नंबर 1 पर है, नंबर 1 पर। व्यवस्थाएं कई तरह की होती हैं। हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं मतदान की। मतदान में जो प्रमुख बातें हैं उसको हम सबको ख्याल रखना है। वह यह है कि चाहे कोई गरीब हो, चाहे वह अमीर हो, चाहे वह किसी जाति का हो, चाहे वह किसी क्षेत्र का हो, चाहे वह स्त्री हो या वह पुरुष हो, चाहे उसकी कोई भी भाषा, चाहे वह काला हो या गोरा हो, जैसा भी हो, सबका मत बराबर है। यहाँ महत्वपूर्ण बातें हैं, सबके वोट बराबर है। ऐसा नहीं कोई गरीब वोट डालेगा तो उसके वोट का महत्व कम है और एक कोई अमीर वोट डालेगा तो उसके वोट का महत्व ज्यादा है, ऐसा नहीं। इसलिए कहा जाता है कि जो हमारा लोकतंत्र है विश्व में सबसे सुंदर, सबसे सहज, सबसे अच्छा है। देश हमारा 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। आजादी के पहले भी यह पृष्ठभूमि थी कि हमारा जब देश आजाद होगा तो जनता अपने भाग्य का फैसला खुद करे, दूसरा कोई नहीं करेगा। सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा, अर्थात जनता बैठेगी, जनता अपना निर्णय लेगी कि हमें क्या करना है, वह कार्य किया जाएगा। ऐसा नहीं कोई विशेष व्यक्ति या कोई विशेष शासक या कोई ऐसा प्रशासनिक अधिकारी तय करेगा। आमतौर पर शक्तियां किसके पास होती हैं? जिसके पास ताकत होती है, जिसके पास पैसा होता है, ऐसे लोगों के पास शक्तियां ज्यादा दिखती। लेकिन हमारे यहाँ भारत में ऐसा नहीं है कि जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। आम मतदाता वोट करता है और उससे ही सरकार बनाई जाती है। हम सबको यह प्रयास करना चाहिए कि हम सभी मतदान करें। किसको वोट देना है उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना महत्वपूर्ण है मतदान करना। हाँ, उसमें यह जरूर महत्व का विषय है कि जब हम मतदान करने जाएं तो इस बात का ख्याल रखें कि जिसको हम जिताने जा रहे हैं वह व्यक्ति कैसा है, हमारे राष्ट्र के हित में है, देश के हित में है, समाज के हित में है, क्षेत्र के हित में है, विकास करेगा, उसके हाथ में देश सुरक्षित रहेगा। इन सब विषयों पे हमें विचार कर लेना चाहिए। जैसे सभी भारतीय नागरिकों के मतदान का मूल्य एक जैसा है, उसी तरह से हमें भी मतदान करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि योग्यतम व्यक्ति का चयन करना चाहिए। आमतौर पर चुनाव में क्या होता है, हम आपकी जाति के हैं, आप मुझे वोट दे दो। हम आपके संप्रदाय के हैं, आप मुझे वोट दे दो। हम आपके क्षेत्र के हैं, आप मुझे वोट दे दो। हमारी बोली भाषा या हमारा पहनावा या हमारा खान पान आप जैसा, आप मुझे वोट दे दो। अगर इन सब के दायरे में हम उलझ करके मतदान करेंगे तो स्वाभाविक है कि हम योग्यतम प्रत्याशी का चयन नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। जैसे सभी को मतदान का अधिकार प्राप्त है उसी तरह से हम सबका फर्ज बनता है कि जो योग्यतम व्यक्ति है उसको वोट करें। हम सभी भाग्यशाली हैं कि भारत में हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ, वैसे ही स्त्रियों को भी मत देने का अधिकार प्राप्त हो गया। संसार के बहुत सारे देशों में ऐसा नहीं था, पहले केवल पुरुषों को वोट देने का अधिकार होता था, फिर बाद में कालांतर में चल करके उन देशों में स्त्रियों को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। हमारे यहाँ एक ही साथ मिल गया, पहले भी हमने बताया आपको। हाँ, मतदाता कौन, इस विषय पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले भारत का नागरिक हो, अगर वह भारत का नागरिक है तभी वह भारत का मतदाता हो सकता है। अगर वह भारत का नागरिक नहीं है तो वह मतदाता नहीं हो सकता। नंबर 2, वह भारत का नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है, 18 वर्ष या उसके ऊपर, उसका नाम मतदाता सूची में जुड़ जाएगा। उसके लिए जैसे अभी हम आप सभी लोग फार्म भर रहे हैं, फार्म 6, सबका अलग अलग प्रारूप है। फार्म 6 तो उसको आप भरेंगे, जिसमें आपका नाम होगा,
आपके पिता का नाम होगा। बेटियां जब तक मायके में तब तक पिता का नाम चलेगा, जब वो ससुराल चली जाती है तो उनके पति का नाम उसमें जुड़ जाता है। अर्थात जो कॉलम बना है उसमें आप अपने पिता का नाम लिख सकते हैं या पति का नाम लिख सकते हैं। और सामान्य तौर पर आधार कार्ड एक प्रमाण के रूप में है। फॉर्म 6 पे आप अपनी रंगीन तस्वीर लगाएंगे और उसमें आधार कार्ड की कॉपी लगाएंगे, जिसके आधार पर यह प्रमाणित हो सके आपका पता और आप कौन हो। इसके बाद प्रश्न उठता है कि लोकतंत्र में मतदान इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। जो निर्बल वर्ग के लोग हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो असहाय हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, इस लोकतंत्र की बदौलत ही उन्हें सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। आमतौर पर जो ताकतवर लोग हैं उन्हें किसी प्रकार की किसी मदद की जरूरत नहीं पड़ती। मदद की जरूरत किसको पड़ती है? जो निर्बल है, जो कमजोर है, जो अभावग्रस्त है, जो जरूरतमंद है, जो दिव्यांग है, जो वृद्ध है, जो विधवा है, जो बेरोजगार है, ऐसे लोगों को मदद की जरूरत पड़ती है। इसकी भरपाई कौन करेगा? हुकूमत करेगी, सरकार करेगी। सरकार इसे पूरा करेगी। अर्थात मतदान करते समय हम लोग का यह फर्ज बनता है, हम लोग का कर्तव्य बनता है कि मतदान करते समय इस बात का पूरा ख्याल रखें कि हम ऐसी हुकूमत को ले आए जो इन सब चीजों का ख्याल रखे, तभी जाकर के हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। हालांकि सन 47 के बाद से लेकर के 2023 तक भारतीय लोकतंत्र न जाने कितने उतार चढ़ाव को देखा, लेकिन इसी लोकतंत्र की बदौलत हमारे यहाँ सत्ता बड़े आसानी से परिवर्तित हो जाती है। लोकतंत्र की खूबी क्या है? अगला राष्ट्रपति कौन होगा किसी को नहीं पता, अगला प्रधानमंत्री कौन होगा किसी को नहीं पता। अर्थात पहले से यह तय नहीं है। जनता जिसको तय करेगी वह हमारे देश का प्रधानमंत्री होगा, और जनता द्वारा निर्वाचित जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक, सांसद, वे जिसको तय करेंगे वो राष्ट्रपति होगा। आप इसके महत्व को समझ सकते हैं। मतदान करने कब जाएंगे? जब हमारा नाम मतदाता सूची में होगा। मतदाता सूची में नाम कब होगा? जब हम इसके लिए प्रयास करें। अर्थात हम प्रयास करें, मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाएं। मतदाता सूची में नाम जुड़ जाए तो जब मतदान का दिन आए तो उस दिन हम मतदान करने जरूर जाएं। आमतौर पर कुछ बातें चलती हैं, कुछ लोग चट्टी चौराहा पर बैठ के बात करते हैं, सरकार की खूब आलोचना करते हैं। जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, उसको उजागर करना चाहिए, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। पर उसमें से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मतदान के दिन मतदान करने जाते ही नहीं। आश्चर्य की बात तब होती है। और यह बहुत बड़ा हथियार है लोकतंत्र में भारतीय नागरिकों के लिए, तो चाहे तो किसी की सरकार बना दे और चाहे तो किसी की सरकार बिगाड़ दे। इसके पीछे सबसे प्रमुख कारण यही है कि हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। हमारी उम्र 18 वर्ष हो चुकी हो, हम भारत के नागरिक हो, हमारा नाम मतदाता सूची में हो और हमारे पास पहचान पत्र भी हो, तभी मतदान करने जाएंगे और मतदाता सूची में नाम भी हो। 5 बातें प्रमुख रूप से ध्यान रखिए। हम भारत के नागरिक हो, नंबर 1। नंबर 2, हमारी उम्र 18 वर्ष हो चुकी हो। नंबर 3, हमारा नाम मतदाता सूची में हो। नंबर 4, हम पागल या दिवालिया न हो। नंबर 5, जिस दिन मतदान हो उस दिन हम मतदान करने जाएं, तभी हमारा लोकतंत्र मजबूत हो सकता है। अन्यथा हम मतदान करने भी न जाएं और उसके बाद हम बस ये चिल्लाते रहें कि सरकार मेरा ख्याल नहीं कर रही है, हमारी बात नहीं सुन रही है, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं। इतना सहज और सरल भला क्या हो सकता है कि हमारे एक मत से सरकार बन जाती है और बिगड़ जाती है। बेरोजगारी को लेकर युवाओं में आक्रोश रहता है कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा है। अगर आपके मनमाफिक सरकार नहीं है तो आप सरकार को बदल सकते हैं, लेकिन वह तरीका ठीक नहीं है कि लाठी डंडा और असलाह बंदूक गोला बारूद लेकर के आप सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उससे राष्ट्र की क्षति होती है। आगजनी में आप इन्वॉल्व हो जाइए, रेलवे पटरी उखाड़ दीजिए, ये सब ठीक बात नहीं है। इससे राष्ट्र का ही नुकसान होता है, देश का नुकसान होता है। जब आसानी से हम मतदान करके सरकार बना सकते हैं और सरकार बिगाड़ सकते हैं, तो इन स्थितियों में हमें अन्य रास्तों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हाँ, इस मजबूत ताकत का प्रयोग हमें मतदान के साथ जरूर पूरा कर लेना चाहिए। ये सब चीजें, हाँ कुछ नकारात्मक चीजें भी है, जैसे
अगर लोग शिक्षित नहीं हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो हो सकता है वह किसी संप्रदायवाद के चक्कर में या किसी क्षेत्रवाद के चक्कर में या किसी लोभ के चक्कर में जो उनका वोट है सही जगह न पड़ करके कहीं गलत जगह पड़ जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो जनप्रतिनिधि निर्वाचित होगा, अगर आपका जनप्रतिनिधि योग्य नहीं है तो इन स्थितियों में आप उससे अच्छाई की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसलिए बहुत सोच समझ करके मतदान करना चाहिए। लेकिन मतदान हम कब करेंगे, जब हमारा नाम मतदाता सूची में होगा। इसलिए इन बातों का हमें ख्याल रखते हुए जब कभी भी, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे ग्राम पंचायत का चुनाव हो, चाहे नगर पंचायत का चुनाव हो, जितने भी चुनाव हैं उन चुनावों में हमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए अनिवार्य रूप से। ऐसा नहीं कि तेज बारिश हो रही भला कैसे जाए, बहुत तेज धूप हो रही है भला कैसे जाए, कड़ाके की ठंडक पड़ रही है भला कैसे जाए। अगर हम मतदान ही नहीं करेंगे, योग्य सरकार नहीं बनेगी, तो इसका मतलब है कि हाँ, हमने अपने पैर में खुद के हाथों से कुल्हाड़ी मार ली। सीधी सीधी बात आप समझिए। अगर हम योग्य व्यक्ति का चयन नहीं करेंगे, अपना जनप्रतिनिधि नहीं बनाएंगे, तो स्वाभाविक है कि अगर अयोग्य व्यक्ति उस पद पर पहुंचेगा तो उसके जो कार्य होंगे वो अच्छे नहीं होंगे, जिससे आसपास का क्षेत्र, समाज और देश को भी क्षति पहुंच सकती है।